Hello students, welcome to Unani Decoded and our fourth lecture for अमराज बेरोनिया। हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था ताउन पे, और अब हम आएंगे जो 159 पेज रहबर मौलाजात का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ आकिला। तो यहाँ पे जो आज हमें टॉपिक्स देखेंगे इस वाले चार्ट से आकिला, दबेला और खराज है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि रहबर जो है उस पर वन लाइनर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मुतरादिफात है गोश्त खोरा, ताफुन, ताकल और फसाद। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे ये तो बाउंड्री है, ऊपर ये ताउन की है, यहाँ से नीचे। तो ये यहाँ पे एक मान लीजिए एक बंदा है और ये खा रहा है गोश्त, तो गोश्त खोरा ये हो गया एक मुतरादिफ इसका। फिर हो गया ताफुन। ताफुन हमने ऐसे लिखा है कि देख लीजिए, तप जो है ना ये हम कहते हैं फीवर को, है ना, तफ भी कहते हैं, तफ कश्मीरी में हम तफ कहते हैं फीवर को, तफ। तो ये जो बंदा है इसको हम थर्मोमीटर से तफ या तप देख रहे हैं, यानी कि ताफुन। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है ये बंदा यहाँ पे नमाज पढ़ रहा है और ये तवक्कुल कर रहा है, यानी कि ताकल। तो यहाँ पे हमारे गोश्त खोरा, ताफुन, ताकल, और उसके बाद ये जो है यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, अगर आप देख रहे होंगे घर नहीं है, ये किला है। किले में, लेकिन किले में फसाद बहुत होते हैं, ये हमें पता है। तो किले में जब फसाद होंगे तो उसका मतलब क्या है, आकिला जो है उसका दूसरा नाम फसाद भी है। यहाँ पे हमारे 4 मुतरादिफात और डिजीज़ का नाम कंप्लीट हो गया है। आकिला उस गुरु का नाम है जो ताफुन और फसाद पैदा करके तेज़ी के साथ साखतों को खाता और गलाता है। ये किसका नाम है, ये एक ताफुन व फसाद है। हमने देखा ताफुन भी है, फसाद भी है। ये क्या करता है, तेज़ी के साथ साखतों को खाता है, गलाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है लाइन वो क्या कहते हैं, आकिला मोर अंदाम नहानी में अक्सर हुआ करता है। तो यहाँ पे इसने दिखाया है मोस्ट कॉमन ये अंदाम नहानी है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल दिखाया और ये मुंह दिखाया है, यानी कि इन 2 जगह ये ज़्यादा होता है। आकिलतुल फम में ज़्यादातर कमज़ोर सेहत के बच्चे मुब्तला होते हैं, तो इसके लिए हमने विजुअली नहीं रखा है कुछ, सो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। आकिला का असल सबब जो है एक मखसूस आकाल मादा है जिसकी वजह से मुतासरा उज़ू की रूह हैवानी फासिद हो जाती है। यानी कि अगर देखेंगे बड़ी सी लाइन में एक ही बात कह रहे हैं कि जो रूह हैवानी है, ये जो हैवान यहाँ पे मैंने बहुत सारे बनाए हैं, ये जो रूह हैवानी है मुतासरा उज़ू की, वो ही फासिद हो जाती है या रूह हैवानी पहुँच नहीं पाती है वहाँ तक, उज़ू तक। आकिला दरअसल एक मकामी और महदूद गांगराना व शफ़ाक्लूस है। इसी तरह गांगराना व शफ़ाक्लूस एक बड़ा आकिला है। तो यानी कि ये जो आकिला है, ये किला है ना यहाँ पे, तो इस पे हमने रखा है कि ये गांगराना या शफ़ाक्लूस ही असल में है, एक दर लेकिन महदूद। और इसी तरह जो गांगराना या शफ़ाक्लूस है वो एक बहुत बड़ा आकिला है। ठीक, बहुत बड़ा किला है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये गांगराना और शफ़ाक्लूस है, देख लीजिए कितना बड़ा किला है। ठीक है, यानी कि आकला की टाइप है। ये दरअसल गोश्त कोरा फलगमोनी है जो दम्वी वर्म से पैदा होता है, ये हमें पता है। ये गोश्त कोरा फलगमोनी है, और जहाँ भी फलगमोनी है वहाँ पे कौन सी खिल्त होती है, दम्वी, तो ये दम्वी वर्म है, इसलिए यहाँ पर रेड कलर का बनाया है हमने। नेक्स्ट है आकिला या गोश्त कोरा की अलामत यह है कि ये ज़ख़म सब्ज़ी, खज़रत या सियाह फसी, बसूर, सौदा या तत्यूस की शक्ल पैदा होता है और तेज़ी के साथ फैलता है। ये हमने यहाँ दिखाया है, ये जो कलर्स किए हैं ना मैंने, यहाँ ब्लैक है तो इसने कहा है ज़ख़म सब्ज़ी, यानी कि ग्रीन भी होता है, सिया भी होता है, ठीक है, और तत्यूस कलर का भी होता है। ये एक सब्ज़ी का नाम है, सब्ज़ी यानी कि ग्रीन कलर जिसके साथ सियाही भी मिली होती है। तो तत्यूस होता है इन दोनों का मिक्सचर, यानी ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है, ग्रीन और ब्लैक के मिक्सचर को तत्यूस कहते हैं, वो भी हो सकता है। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट वन लाइनर क्या है, बीरूनी और खुले कुरु आकिला के लिए नीम की सब्ज़ और ताज़ा पत्तियाँ पीस कर जमात करना बहुत ही मुफीद और मौसर है। ये यहाँ पे
अब नीम हम अक्सर किस में देखते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा हिमालय का जो फेस वॉश था नीम वाला बहुत कॉमन था और बिल्कुल आई थिंक ऐसी ही शेप का था। तो इसमें हम यही नीम की जो पत्तियां हैं पीस कर जमात करते हैं, मुफीद। इसी तरह आंकला के ज़ख्मों के धोने के लिए बरगी नीम का जुशांदा भी करते हैं। तो नीम आपको याद रखना है, उसके लिए मैंने फेस वॉश बनाया है नीम वाला। और इसका जो इलाज है वो अमली कै है। अगर किसी ने देखा होगा माइनर ओटी में, ये कॉटराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे उस पर 2 बटन्स होते हैं और ये काला होता है यानी कि काई, ठीक है। फिर इसके बाद कहता है खवा काई बिल नार हो या बिल दवा, तो यद भी हो सकता है, दवा ही है ये, असल में बिल दवा ही है, यहाँ पे दवा है यद नहीं है, ठीक है। दवा या नार हो सकता है। नेक्स्ट है हमें दबीला। दबीला को हम 2 नामों से और जानते हैं, एक है खराज मुज़मिन और खराज बारिदा। अब यहाँ पे दबेला कुछ बैल जैसा साउंड करता है, तो यहाँ पे बैल जो है इसके ऊपर आ गया, इसने इसको बाहर डाला, बाहर ऊपर से, ठीक है, प्रेशर डाला, तो उससे खराज बारिदा। और ये जो बंदा है ये कह रहा है मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है इसके, इससे ये ऊपर मेरे चढ़ गया है लेकिन मुझे लग नहीं रही है, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है। तो ये भी कि इसमें पेन नहीं होता है। प्लस ये एक वरम है, ठीक है, बड़ा वरम होता है, गोल होता है, ये गोल वरम होता है, बड़ा होता है। लेट मी जूम इन। एक वरम है जो दुम्मल से बड़ा होता है, जो दम्मल होता है वो छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। यानी इसकी शक्ल खराज हाथ की तरह स्नोबरी और नोकदार नहीं होती है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है। दबेला ये नोकदार नहीं होता है, इसका रंग जिल्द के रंग पर होता है, इसीलिए इसको पिंक कलर ही किया है। या इसका भी कलर जो है वो भी स्किन का कलर ही है, इसका भी स्किन का कलर ही है, तो ये स्किन के कलर पर होता है। इसमें दर्द नहीं होता, वो हमने बोला, इसमें नो पेन नो गेन। इसके अंदर अजीब व गरीब अजसाम जैसे कीचड़, पत्थर, ऑयल, ये सब ऑयल नहीं होता है, मतलब वैसी ही चीज़ें निकलती है। इसकी जो पैदाइश है, अब जो इसका कॉज है वो कैसे होता है, वो यहाँ पे आप देखेंगे, देख लीजिए, यहाँ पे स्टमक बनाया है ताकि हमें फसाद हज़म समझ आए कि इसमें फसाद हज़म होता है। पैदाइश नापुख्ता मादा बारदा से होती है जो फसाद हज़म से पैदा होता है। मादा बारदा यहाँ पे आइस का क्यूब दिखा के बोला गया है। और फसाद हज़म की वजह क्या है, कसीरुल कमियत या रद्दीउल कैफियत गज़ा, ठीक है। रद्दी कैफियत गज़ा से फसाद हज़म होता है, कसीरुल कमियत से भी ये होता है। और क़ुव्वत हाज़मा नस्बतन ज़ईफ़ हो जाती है, क़ुव्वत हाज़मा जो है ओवरऑल भी ज़ईफ़ हो जाती है। फिर कहता है, फिर और एक है यहाँ से दबेला मन कोसा, यानी कि औंधा फोड़ा, उल्टा, इसीलिए ये उल्टा ही लिखा है यहाँ पे मन कोसा। इसका माने औंधा फोड़ा होता है, इसका मादा अंदर जिल्द से दूर इकट्ठा होता है और ये आमतौर पर मोहलिक होता है, दैट इज़ द डेंजरस साइन। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक 1 लाइनर, ये अमूमन मादा सिलिया का नतीजा होता है। मादा सिलिया, यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, यहाँ पे सुई जो होती है, सुई, ठीक है, जिससे हम सिलाई करते हैं, ताकि आपको याद रहे ये मादा सिलिया था यहाँ पे। तो हमने दबेला की, अब ये चीज़ें क्यों यहाँ पे बनी गई है, ताकि हमें पता चले कि ये गोल होता है, बड़ा वरम होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है, इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, दुम्मल छोटा होता है। इसमें खराज बारिदा को भी यही कहेंगे, खराज मुज़मिन भी दबेला ही होता है। मादा सिलिया होता है, दबेला मन को सा डेंजरस होता है, और इसका जो कॉज है वो क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिज़ीज़ है दैट इज़ खराज, ठीक है। खराज को फोड़ा कहते हैं और मुतलकन खराज से मुराद खराज हाद हुआ करता है। तो ये जो मटका है ये मैंने फोड़ दिया, तो खराज को हम फोड़ा कहेंगे, और अक्सर इससे हाद ही मुराद होता है, ठीक है। खराज हाद एक्यूट ही मुराद होता है। हद है, इसने ये भी फोड़ दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है हद है, किसने ये वाला मटका भी फोड़ दिया, ताकि आपको याद रहे कि ये एक्यूट ही होता है, हाद ही होता है। खराज के हकीकी माने बड़े हजम के गर्म वर्मों में पीप का जमा होना, बड़े हजम के गर्म वर्म में पीप का जमा होना, ठीक है। हमें पता है एब्सेस में क्या होता है, पीप जमा होती है, पस जमा हो जाता है। छोटे हजम के गर्म अवराम को बसरा या फुंसी भी कहते हैं। अगर छोटा गर्म वर्म है, यानी कि छोटा मटका है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बसूर भी कहते हैं, हमें पता है, ठीक।
खराज की पैदाइश की बुनियादी असबाब 3 हैं। अब इसके जो कॉजेज़ है वो 3 है, 1, 2 और 3। कौन कौन सा? ज़ईफ़ तबीयत। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने ज़ईफ़ को कैसे दिखाया है। ये जो आपस में आयरन के ये बंद हो जाते हैं, इसको हमने तबीयत बोला है। ये मान लीजिए अब तबीयत है, इसको हमने यहाँ पे कट कर दिया, ये ज़ईफ़ हो गई है। नेक्स्ट है ताफ़ुन को कबूल करने वाला मरकज़। ये ताफ़ुन कबूल करने वाला मरकज़ है ये, ठीक है, 3rd। फिर है नेक्स्ट अजसाम गरीबा की सराहियत। यहाँ पे हमने दिखाया है एक बंदा है जो भीख मांग रहा है, यानी कि ये गरीब है, तो अजसाम गरीबा की सराहियत। उसके बाद नेक्स्ट है पीप बनने की अलामत ये है कि दर्द बढ़ जाता है और छूने से तना हुआ मालूम होता है। पीप यानी कि ये एक वो बचपन में होता था एक आइसक्रीम वाला, उसके हाथ में पौ 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 बजाता था, पीप पीप करता था। तो पीप में क्या होगा, दर्द बढ़ जाएगा और क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा बजाएगा ये, तो उसकी वजह से कान में भी दर्द होता है, यानी कि दर्द बढ़ेगा और छूने से तना हुआ महसूस होगा। देन नेक्स्ट वी हैव कि पीप पक जाने की अलामत है कि दर्द की शिद्दत में कमी आ जाएगी। जब पीप पक जाता है तब पेन कम हो जाती है। फोड़े के अंदर तमूज महसूस होना इस बात की अलामत है कि इसमें रकीक पीप मौजूद है, तो इसमें तमूजत होती है, मौज जैसी होती है, जिससे हमें पता चलेगा कि अंदर जो है विस्कस ज़्यादा नहीं है, कम विस्कस है। फिर कहता है कि इसमें जो है नश्तर इंसिजन का रुख बदन की लंबाई में होना चाहिए। नेज़ मोड़ के मकाम पर जिल्द की शिकन की रुख पर नश्तर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर पेशानी पर खराज हो तो नश्तर शिकन के मुखालिफ लगाना चाहिए। तो ये एक 1 लाइनर इसमें ये भी है कि बदन की लंबाई में, लेकिन अगर पेशानी है तो वहाँ पे मुखालिफ में लगाना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस खराज। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दमल। खैर, दमल इसके जो मुतरादिफात है दम्बल और बाल तोड़ है। अगर आपने नोटिस किया होगा, जो दम्बल है अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे रोमन्स में, तो दम्बल यानी कि डम्बल जो इसने उठाई है, ठीक है, तो इससे याद रहेगा कि ये दम्बल है या दम्मल, ठीक है। उसके बाद बाल तोड़, ये बालाई इलाके, तो ये बाल तोड़, ये हो गए मुतरादिफात इसके। फिर उसके बाद मैंने दिखाया कि ये जो बंदा है ना, ये लाल हुआ है, ही इज़ बॉइलिंग एंड ही इज़ माई अंकल, तो उससे क्या आएगा, फरंकल एंड बॉयल, ठीक है। जल्दी गुद्दत के वरम से जो फोड़ा पैदा होता है उसे दम्बल कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, जो हमें ये अक्सर जब स्किन की एनाटॉमी दिखाई जाती है तो हम एक पीस लेते हैं उसका, फिर हम उसमें हेयर दिखाते हैं, हम उसमें ग्लैंड दिखाते हैं हेयर का, कहाँ से क्या निकलता है। तो जिल्दी गुदद के वरम से जो फोड़ा निकलता है, ये एक गुदद है जिल्द का, यहाँ से फोड़ा निकलता है, इसी को हम दम्बल कहेंगे। दम्बल में फोड़े के मरकज़ में मुर्दा हिस्से की एक गिरा बन जाती है, जिससे उमुल की कील कहते हैं। यहाँ पे एक डेड पार्ट होता है। डेड पार्ट कैसे दिखाया है, इससे ये जो हमने ग्रेव यार्ड की एक ग्रेव दिखाई है, यहाँ पे कील दी हुई है, ठीक है, ये इसको आप कील मान लीजिए, जो ऐसे होती है कील भी कहते हैं और अमले की भी कहते हैं। दम्बल दरअसल खराजात हादा की जिन्स से है, ये खराजात हादा की जिन्स से ही बिलोंग करता है। दर हकीकत बड़ी और सनोबरी शक्ल की फंसी है जिसका रंग सुर्ख होता है। तो ये स्नोबर शेप की फंसी होती है ऐसे, ठीक है, हमने गोल ऐसे नहीं, गोल वोल नहीं बनाई है, हमने स्नोबर की शक्ल की बनाई है, ऐसे कोन शेप काइंड ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, दम्बल का सबब खून हाद यानी तेज़ खून है जिसके साथ गलीज़ फासिल रतूबत मिल जाती है। अब यहाँ पे ये जो है ये हमने खून ही दिखाया है, रेड कलर का खून हाद, और इसी के साथ गलीज़ रतूबत मिल जाती है। फिर कहता है अलामा नफीस, एन फॉर नफीस, एन फॉर नश्तर। क्या कहता है, अलामा नफीस के मुताबिक दम्बल के इलाज में नश्तर लगाना दवाओं से बेहतर है। नफीस ने कहा नश्तर इज़ बेटर देन medicines. So that is all about this disease, that is dummal, dumbbell, boiling, uncle, boil फरंकल, यहाँ पे खून, गलीज, ये रतूबत, एन से नफीस, एन से नश्तर, विच इज़ बेटर देन मेडिसिन।
और यहाँ से इसका सारा जो पैथोफिजियोलॉजी है वो लिखी गई है कि ये खराज हादा की ही जिन्स से बिलोंग करता है। जो ये है जिल्द, ये है इसके गुद्दत, और यहाँ पे फोड़ा बन गया है। और जो इसका डेड पार्ट है उसको क्या कहेंगे, उसके भी 2 मुतरादिफात, और ये सनोबर शक्ल का होता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस डिजीज़। देन नेक्स्ट वी हैव सलआत यानी कि ट्यूमर्स। तो इसकी जो डेफिनेशन है, ये एक मर्ज़ी बालिदगी है जो ज़िंदा बाफत से मुरक्कब होती है, खवा वो बाफत तभी हो या गैर तभी। तो ये मर्ज़ी बालिदगी है, यानी कि मर्ज़ी यानी कि एबनॉर्मल, बालिदगी यानी कि ग्रोथ, ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ है जो ज़िंदा बाफत से मुरक्कब होती है, जो तबाही भी हो सकता है और गैर तबाही भी हो सकता है। ये हो गई डेफिनेशन। ये मर्ज़ मिकदार और मर्ज़ वाज़ा की जिन्स में दाखिल है। ये मिकदार को कैसे दिखाया हमने, माइक से, मिकदार। और यहाँ पे हमने, हमारी ट्रेडिशन में वाजवान बनता है खाने के लिए, तो यहाँ पे हमने एक बंदा दिखाया है जिसके हाथ में एक त्रामी है और यहाँ पे कबाब और रिश्ते रखे गए हैं, यानी कि वाज़ा। तो ये अगर पैथोलॉजी के हिसाब से देखूँ तो ये कौन सी मर्ज़ में दाखिल होगा, ये मर्ज़ वाज़ा की जिन्स से होगा या मर्ज़ मिकदार की जिन्स से होगा। अगर आपने ओल्ड पैथो थोड़ी सी याद होगी तो ये आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट कहते हैं कि टाइप्स क्या है इसकी। समरकंदी के नज़दीक सला वो गलीज़ वरम है, ठीक है। अब समरकंदी की बात आ गई। ये क्या कहता है कि ये वो गलीज़ वरम है जो गोश्त के साथ चस्पान नहीं होता है, जो गोश्त से चस्पान नहीं होता है। अब ये कंद, समरकंद यानी कि जो होता है ना शुगर क्यूब्स, उसको एक थैले में रख दो तो ये गोश्त से चस्पान नहीं होता है। अब ये उसके साथ चिपका हुआ तो नहीं होता है ठेले में, तो इसे याद रहेगा कि ये चिपका नहीं होता है, बल्कि इस तरह अलग होता है कि वो पकड़ में आ सकता है और हरकत देने से चारों तरफ मुतहरिक होता है। जैसे पेंडुलम है, यहाँ भी जाएगा, तो उसे हमने दिखाने की कोशिश की है कि ये चारों तरफ जो है वो मुतहरिक हो सकता है। नेक्स्ट है कि इसकी एक थैली होती है जो उसे हर तरफ से घेरी होती है, इसीलिए यहाँ पे थैली दिखाई है, कंद की थैली है। हर तरफ से तो घेरे होती है लेकिन वो चिपक के नहीं होता है उससे, और अगर आप हाथ से पैल्पेट करते हैं तो ये उधर इधर जाएगा। फिर चने से लेकर ये तरबूज जितना हो सकता है इसका जो साइज़ है। फिर कहता है कि इसके जो हकीकी असबाब है अब तक नामालूम है, अगरचे पहले ये तस्वुर किया जाता था कि इसका सबब सोए मिजाज है जो फसाद अखलाक और खून फासद से पैदा होता है। तो कॉज इसका सोए मिजाज है। फिर कहते हैं बिल लिहाज अलामत व अवारजात, इसकी जो ट्यूमर की 2 बड़ी किस्में हैं, दैट इज़ सलीमा, यहाँ से आ गया बेनाइन, सलीमा और खबीसा। जो सलीमा होता है ये बेखतर रसूलियों, सलीमा हमने यहाँ पे दिखाया है, एक लड़की का नाम है, ठीक है। ये बेखतर है और इसमें गिलाफ भी है ना, इसमें निकाब लगाया है ताकि आपको याद रहे कि इसमें फिर आगे हम पढ़ेंगे कि आमतौर पर एक गिलाफ में लिपटी हुई महदूद होती है, इसमें न तो पीप बनती है ना ही दर्द होता है, ये सही इलाज और इस्तिसाल कामिल के बाद दोबारा नहीं बनती। तो ये सलीमा है, इसमें गिलाफ है, कोई पीप नहीं, इसको कोई देख नहीं सकता, कोई दर्द नहीं, नो रिकरेंस आफ्टर इस्तिसाल, तो फिर उसके बाद ये वापस नहीं आएगी। फिर हम यहाँ से बात करेंगे खबीसा की। ये फैली चली जाती है, मोहलिक होती है, ख़तरनाक होती है, मुतकरा होती है, रिकरेंट होती है। इसका एग्जाम्पल है सरतान। ये रसूलिया मुकम्मल तौर पर काट देने के बाद दोबारा आती है और ये रिकरेंट भी होती है। सरतान का शुमार इसी में होता है। साख़त व तरकीब के एतबार से जो ट्यूमर की किस्में हैं वो अब अलग है, इसमें बहुत सारी है, इसमें 9 किस्में इन्होंने बोली है। तो हम देखेंगे क्या क्या है। शिराज से कहो हम असल में अर्दा है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे टाइप्स को याद रखने के लिए शिराजिया है, शहमिया है, असलिया है, अर्दालिया है, ठीक है। ये हो गए एक टाइप। फिर उसके बाद कहता है नेक्स्ट, ये टाइप्स यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे 164 पे अगर देखेंगे 116 दी है। फिर कहता है समरकंदी ने ट्यूमर्स की 4 किस्में बताई है, ये समरकंदी की टाइप्स है, ठीक है। शिराजिया, शहमिया, असलिया और अर्दालिया हमने देखी, और समरकंदी ने ये भी चीज़ें बोली, इसीलिए ये सारी चीज़ें एक ही जगह लिखी गई है। फिर उसके बाद हमने ये 2 टाइप्स पढ़ी। अब नेक्स्ट क्या है, जो सलाह उरूकिया व रसूलिया है, उरूकिया है या जिसको हम रसूली भी कहते हैं, जो गैर तबई उरूक दमविया पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। यानी कि उरूक यानी कि गैर तबई
इसमें उरूक दम भी आई है। इसका रंग अहमर नासा या अहमर अक्तम होता है, या अहमर नासा शोख सुरुख या अहमर अक्तम, जिसको हम सुर्ख और सियाही जब मिली हुई थी। रहम की रसूली नेज़ गुद्दाए मज़ी की रसूली सलाह अज़लिया में दाखिल है। ये यहाँ पे दिखाएंगे, रहम कर दिया, ठीक है। रहम की जो रसूली है वो किससे मतलब मुशाबियत रखती है, जो सलाह अज़लिया में दाखिल है। जैसे हम देखते हैं ना अर्दालिया, असलिया, शहमिया, तो ये उस जिन्स से बिलोंग करती है, ये अज़लिया की जिन्स से बिलोंग करती है। फिर कहते हैं अम्ल शक रसूलियों के इलाज के तौर पर अपनाया जाता है। ट्यूमर्स डायग्नोसिस में हमेशा हमें शक रहता है, तो अम्ल शक यानी कि चीरना। हम खुद हमेशा शक में होते हैं, तो शहमिया में हमेशा अम्ल शक ही करना है। इससे हमें याद रहेगा कि इसमें ये लिखा था। फिर 6 टाइप्स इसने दिए हैं जरूए मुफ्तहका, रज़िया, समिया, वख्जिया। अच्छा, ये आगे कहीं पे लिखा होगा, फिर हमने इसको ये इसमें इंक्लूड किया होगा, वो देखेंगे हम। ओके, तो फ़िलहाल जो टाइप है वो हमने समरकंदी की देखी। शिराज से कहो हम असल में अर्दा है, तो उसमें ये 4 टाइप्स जो है वो आ जाती है। और समरकंदी ने क्या कहा, प्लस डेफिनेशन हो गई। ओल्ड पैथो जब हम पढ़ेंगे वाज़ा है, मिकदार है, किस लिहाज से, तो ये उस लिहाज से यहाँ पे कहा गया है। वी नो की ट्यूमर्स की मेन टाइप्स होती है मैलिग्नेंट और बेनाइन, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट है, शक हमेशा रहता है तो अमले शक ही करेंगे, ये याद रखने के लिए है, ठीक है। और जो रहम में ट्यूमर्स होते हैं वो अज़लिया टाइप के होते हैं। जैसे हमारे इन्होंने 16 टाइप्स दी है, इसमें अज़लिया भी एक 12th वाली टाइप देख लीजिए, वो अज़लिया है, तो रहम की जो ट्यूमर है वो उससे मुशाबियत रखता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है इयाबात व अकियास, ठीक है। यहाँ से ये वाली है इयाबात व अकियास, तो ये देखेंगे। इयाबात को सलाते काइसिया, थैलीदार रसूलियाँ या अकियास, थैलियाँ भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इयाबात देखी, इसको क्या क्या कहेंगे, सलियाते कैसिया यानी थैलीदार रसूलियाँ। यहाँ पे थैली है, यहाँ पे हमने दिखाया है काइंड ऑफ ये डिनोट करता है ना, नमाज एंड ऑल हमारे थ्रू कैसे पहुँची, रसूल के थ्रू, एक मैसेंजर के थ्रू पहुँची, तो उसको डिटरमाइन करता है। थैलीदार रसूल, रसूलियाँ, उससे थोड़ा सा हमने इसको याद रखने की कोशिश करी है। या अकियास, अकियास यानी कि सिस्ट्स या थैलियाँ, ठीक। फिर कहते हैं अयाबात से मुराद वो तजावीफ़ होते हैं जो कम वबेश गोल होते हैं, तजावीफ़, ठीक है। तजावीफ़ को हमने कैसे याद रखना है, ये हमने यहाँ पे ताजमहल बनाने की कोशिश की है, ताज हो गया तजावीफ़। और फिर ये गोल 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 जब बहुत बार लिखा है तो उसे याद रहता है कि अयाबात है क्या, तजावीफ़ है जो कम वबेश गोल गोल होते हैं और उनके अंदर कोई मुमताज़, इसीलिए ताजमहल बनाया है क्योंकि उसके अंदर तो मुमताज़ ही दफन है। तो मुमताज़ जिली अस्तर करती है, नीज़ इनके अंदर कोई सियाल मादा भरा रहता है, या इनके अंदर सियाल मादा होता है, इसीलिए यहाँ पे जो है पानी के रंग को जिस तरीके से हम दिखाते हैं वो बनाया गया है। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें डेफिनेशन आती है, इसमें इनकी मुतरादिफात आते हैं। ताजमहल क्यों बनाया, तजावीफ़, गोल गोल, मुमताज़, अंदर जिली, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे MCQ में पढ़ेंगे ना तो आपको याद, जब वो वहाँ पे लिखा होगा तजावीफ़, आपको ताज याद आएगा। मुमताज़ है कि नहीं आपको पता है क्यों है, तो वो उससे रिलेटेड होगा, तो एक स्टोरी जैसी आपके दिमाग ने बुनी होगी ना, इसके अंदर सियाल मादा है, हाँ बोलोगे कलर तो ऐसा था, तो वो सब रिलेट करके आपको जो MCQ है उसमें आसानी होगी, उसमें एक हिंट्स मिलती जाएंगी कि नहीं ये सही स्टेटमेंट है या नहीं। उसके बाद कहता है अयाबात जिल्दिया वो थैलियाँ हैं जो बहुत सारी जगहों पर पाई जाती है और जिनकी फ़िज़ाओं में जिल्द या गशाए मुखाती का अस्तर होता है। ये अयाबात जिल्दिया है, बहुत जगह पाई जाती है, प्रेजेंट एट मेनी प्लेसेस कवर्ड बाय स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, सिंपल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसकी जो पैदाइश होती है कभी तो साबिका छोटी फ़िज़ाओं के फैल जाने से होती है और कभी दूसरी साख़तों के फसाद व इस्तेहाला से होती है। उसके बाद कहता है फसाद इस्तेहाला के नतीजे, और कभी ये बिल्कुल नवज़ायद होती है। कभी अगर छोटी छोटी ये सिस्ट मिलके बड़ी बनाती है, कभी नवज़ायदी होती है, मतलब एक नई सिस्ट बन गई तो वही बड़ी हो जाएगी। या उसके बाद कहता है कि कभी कभी साख़तों के फसाद व इस्तेहाला,
तो साखत जो होती है, यानी कि साखत का मतलब होता है या पेरेनकाइमा किसी चीज़ का, मान लीजिए आप टिश्यू में कहीं पे, वहाँ के जो फसाद और इस्तेहाला की वजह से हो जाता है। फसाद यहाँ पे दिखाया घन वन, क्योंकि फसाद है, फसाद फितना जब उठता है तो ये सब चीज़ें होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इयाबात जुलालिया, उमूमन जोड़ों के मकाम पर होता है। ये हमने एक बार पढ़ा था, ये जुलालिया रोमेटॉइड आर्थराइट्स में जुलालिया यानी कि जॉइंट्स में होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इयाबात मिसलिया, दर हकीकत अरूक़ जाज़िबा की फ़िज़ाओं के फैलने से बनती है और अक्सर और बेशतर गर्दन, बगल और छातियों में पैदा होती है। तो अरूक़ जाज़िबा यहाँ पे ना हमने जो ये दिखाया है, ये आप मान लीजिए स्पॉन्ज दिखाया है, ठीक है। इस पे लिखा है नेक, क्योंकि ये इन्हीं जगहों पे पाई जाती है, एक्सला और चेस्ट में। अरूक़ जाज़िबा की फ़िज़ाओं के फैलने से बनती है। और ये कहता है कि इसने उसको पैर से मसल दिया, क्योंकि ये मिसलिया की इयाबात मिसलिया अक्सर बेशतर गर्दन, बगल और छातियों में पैदा होती है, तो उस वजह से मसल दिया लिखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है इयाबात दीदानिया या तुफेलिया, जिसको हम कहेंगे, राइट। दरअसल वो थैलियाँ हैं जो जिंदा कीड़ों के नमो अफजाइश की तहरीक से पैदा होती है, जिगर, दिमाग, गुर्दा में पैदा होती है। जैसे हाइड्रेटेड सिस्ट होता है, ठीक है। एक्चुअली एक हॉस्पिटल में मेरा एक्सटर्नशिप चल रहा था, वहाँ पे मैंने देखा था हाइड्रेटेड सिस्ट। वहाँ पे एक्चुअली लिवर में जो सिस्ट बनी हुई थी, आई थिंक ऑलमोस्ट 3-4 सेंटीमीटर डायमीटर की, रेडियस की, उसमें फिर वो हाइड्रेटेड सिस्ट के जो अपने पैथोजेंस होते हैं, वो जो पैरासाइट होता है, वो उसमें अपनी जो ये कहता है ना कि नमो व अफजाइश करता है, वो सब। तो ऐसी भी सिस्ट्स होती है जिनमें पैरासाइट्स रहते हैं और अपनी ग्रोथ वगैरह का काम अंजाम दिया करते हैं। फिर उसके बाद है इकियास की बात। कैस एहतबास का मतलब ये है कि किसी गुदत की नाली बंद हो जाना। यहाँ पे कैसे एहतबास, किसी गुदत, जैसे हमने यहाँ थायराइड ग्लैंड को दिखाया है ना, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे ट्रेकिया के सामने थायराइड ग्लैंड को दिखाया है, और यहाँ पे दिखाया कि नाली जो है वो बंद हो रही है। उसकी वजह से भी कैसे एहतबास का मतलब ये है कि किसी गुदत की नाली बंद हो जाने से, उसकी तबई रुतूबत के रुक जाने से उसके अंदर थैली नमोदार हो जाए। कैस एहतबास किसी भी गुदत में हो सकती है, तो ये कैस एहतबास है। उसके बाद कहता है इकियास, इसमें इकियास, इसमें गिशे मुखाती या जिल्द का बैरूनी तबका इत्तेफाकन ज़ेर मुखाती या ज़ेर जिल्द साखत में दाखिल हो जाता है। अब इकियास में होता क्या है? थैलियाँ तो इसको कहते हैं। जो गिशाए मुखाती होती है ना, यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, या जिल्द का बैरूनी तबका जैसे एपिडर्मिस होता है, वो नीचे चला जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, वो साखत में दाखिल हो जाता है और वहाँ थैली की शक्ल इख्तियार करता है। यहाँ पे ये कहता है कि ये जो है इसका नाम बुशरा है, ये इसको कह रहा है चलो थैले के अंदर जाते हैं, ठीक है। यानी कि बुशरा और ये जो गिशाए मुखाती है, ये दोनों चल रहे हैं इस रास्ते कि हम थैले में जाके देखेंगे। वहाँ केसेस तो नहीं पड़े हैं, केसेस यहाँ पे मैंने इकियास को केस से दिखाया है। केस यानी कि यहाँ जज है, फिरंगियों का जज, ठीक है। चलो केस देखेंगे, यहाँ बुशरा और गिशाए मुखाती कह रहे हैं। तो इससे हमें याद रहेगा कि हो क्या रहा है। हाँ, एक्चुअल पैथोफिजियोलॉजी जो यूनानियों ने इसकी डेफिनेशन में लिखी है, उसमें कौन कौन से वर्ड्स है, क्योंकि वहाँ स्टेटमेंट्स में आपको होगा बुशरा होगा, अदमा होगा, एपिडर्मिस लिखा होगा, मे बी डर्मिस लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सिर्फ बुशरा था लिखा था और सिर्फ शायद मुखाती लिखा था, और कह रहा था कि वही जाएगा अंदर साखत के और वहाँ थैली बनाएगा, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वहाँ बुशरा ही था, वहाँ की शायद मुखाती थी कि नहीं। बस जब आपको स्टोरी पता है, आप गलत नहीं करोगे। फिर उसके बाद और एक, इसको कहेंगे हम इकियासुल गरस। बास औकात उंगली या थैली में किसी तेज़ आला, ठीक है, उंगली या हथेली, ये आ गया हथेली, किसी तेज़ आला, ये आ गया आला, के छेद जाने के बाद नुमाया होती है। तो यहाँ अगर ये इसकी वजह से कट वट लगेगा, फिर उसकी वजह से जो सिस्ट बनेगी उसको हम कहेंगे इकियासुल
गर्ज। दैट्स ऑल अबाउट इकियास और याबात। ये थोड़ा ड्राई टॉपिक है, लेकिन आई होप आपको आसानी हो गई होगी। डेफिनेशन एंड देन टाइप्स, कॉज, फिर अगेन टाइप्स और फिर सिस्ट के बारे में, इकियास के बारे में। यहाँ तो डेफिनेशन ही है और यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स है। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू for your support and all the best for your exams. Do subscribe and provide your feedbacks in the comment section.